भारत के ऊंचे पहाड़ों पर एक देवदार का वृक्ष था। वह सुंदर था और शांत व शीतल वातावरण में रहता था। फिर भी वह उदास था। वह मन ही मन कहता था, काश मेरी भी नरम नरम पत्तियां होती। अन्य पेड़ों की कोमल पत्तियां, उनकी टहनियों पर चहचहाते पक्षी और उन पर खेलती गिलहरियों और बंदर को देखकर अक्सर उसका मन अशांत हो जाता था। वह हमेशा सोचता था कि मेरी पत्तियां सुई के समान नुकीली और कठोर क्यों हैं? कोई पशु मेरी टहनियों पर क्यों नहीं खेलता? कोई चिड़िया मुझ पर घोंसला बना के क्यों नहीं रहती? यह सब सोचकर एक दिन वह रोने लगा। जंगल के देवता ने उसे रोते हुए सुना। वह दयालु थे, इसलिए उन्हें पेड़ पर तरस आ गया। उन्होंने देवदार की इच्छा पूरी कर दी। अगले दिन सवेरे पेड़ ने देखा कि उसकी सब पत्तियां नई और कोमल थी। वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मेरी टहनियों पर बंदर खेलेंगे और चिड़िया भी अपना घोंसला बनाएंगी। थोड़ी देर बाद एक भूखी बकरी वहां आई। उसने देवदार की हरी हरी नरम पत्तियां देखी। आहा, उसने एक पत्ती चखकर कहा, यह पत्ती तो बड़ी स्वादिष्ट है। इन पहाड़ों पर मैंने पहली बार इतनी कोमल पत्तियां खाई हैं। आज भोजन करने में बहुत आनंद आएगा। बकरी ने देवदार के वृक्ष के नीचे की सारी पत्तियां खा ली। अपनी सूनी टहनियों को देखकर बेचारा देवदार फिर रोते हुए बोला, काश मेरी सोने की पत्तियां होती तो बकरी उनको नहीं खा पाती। जंगल के देवता ने उसकी बात सुनी। वह समझ गए कि इस वृक्ष की प्रतिदिन एक नई इच्छा होती है। उन्होंने सोचा कि उसे यह सिखाना पड़ेगा कि जो ईश्वर देता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। देवता ने एक बार फिर उसकी बात मान ली। अगले दिन देवदार अपनी सुनहरी चमकती हुई पत्तियां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऊपर देखते हुए कहा, धन्यवाद देवता, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। कुछ दिन बाद दो चोरों ने उस पेड़ को देखा। एक चोर बोला, अरे वाह, देखो भाई, यह वृक्ष कितना अनोखा है। इसकी सारी पत्तियां सोने की बनी हुई हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर हम दोनों सुख से रहेंगे और हमें चोरी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों ने उसकी सारी पत्तियां तोड़ डाली। देवदार फिर उदास हो गया और देवता से विनती करते हुए बोला, हे दयालु देवता, मुझे क्षमा कीजिए। इस बार मुझे शीशे की पत्तियां दे दीजिए। उन्हें न बकरी खाएगी न चोर चुराएंगे। देवता उसकी तीसरी इच्छा सुनकर मुस्कुराए और सोचने लगे कि वृक्ष की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। देवदार अपनी सुंदर शीशे की पत्तियां देख ही रहा था कि अचानक हवा चलने लगी। हवा के तेज झोंकों से सब शीशे की पत्तियां चूर चूर हो गई। वृक्ष फिर से रोने लगा। जब देवता ने वृक्ष को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए। उन्हें देखते ही देवदार ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवता, मुझे अपनी कठोर नुकीली पत्तियां ही वापस दे दीजिए। उन्हें न कोई बकरी खाती थी, न चोर चुराता था और न हवा ही तोड़ पाती थी। वे सबसे अच्छी थी। उसके आंसू पोंछते हुए देवता बोले, अब तुम्हारी समझ में आया है कि जो ईश्वर देते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। देवदार को अपनी भूल का आभास हो चुका था और यह बात देवता ने भी जान ली थी। अगले दिन वृक्ष की पुरानी नुकीली पत्तियां उसकी टहनियों पर वापस आ गई। उनको देखकर देवदार बहुत प्रसन्न हुआ। आज भी उसकी पत्तियां सुंदर और नुकीली हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।